इस कहानी का उद्देश्य भूत प्रेत को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित किस्सों और घटनाओं पर आधारित है। यह सच है या अफवाह, यह तो ऊपर वाला जाने। जिन्होंने इसका सामना किया है वही इसका पूर्ण सच बता सकते हैं। बहुत सारे हाईवे पर अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं सुनने में आती है। रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन अखबार रचे रहते हैं। इंसान अपनी गलती से या दूसरे की गलती से अपनी जान गंवा बैठता है। इंसान गलती से सामने आ रहे वाहन को देख नहीं पाता या सही अंदाज नहीं लगा पाता तो अक्सर दुर्घटना हो जाती है। मगर इंसान को सामने वाला नजर ही ना आए तो इसमें किसका दोष? यूं तो सड़क पर हर रोज तरह तरह के हादसे होते हैं, मगर किसी सड़क पर निश्चित स्थान पर अगर आए दिन हादसे होने लगते हैं तो किसी का भी माथा ठनक सकता है कि क्या कारण है जो एक ही स्थान पर हर रोज 2 से 3 हादसे होते हैं। हो सकता है आपके गांव शहर में भी आपने ऐसा कुछ देखा सुना हो। कई जगह ऐसे स्थान होते हैं वहां अक्सर आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों का कहना है यहां रोड पर उस विशेष स्थान पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो अक्सर लोगों को भ्रमित कर देता है। हादसे रात में ही नहीं दिन में भी होते हैं। अक्सर बाइक पर चलते लोगों को उस स्थान के पास से गुजरते वक्त नींद का झोंका आ जाता है। कई बार लोगों को कुछ अजीब अनुभव होते हैं, एक पल के लिए भ्रमित हो जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे किस्से हैं। कुछ सच होते हैं, कुछ अफवाह और कुछ ऐसे जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। इस कहानी में ऐसे ही कुछ किस्से शेयर करूंगा। पहला किस्सा मेरा ही सही। एक बार की बात में रात के 2 बजे जयपुर से वापस धौलपुर की ओर जा रहा था। मैं अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में था। हम भरतपुर क्रॉस करके रूपवास से आगे निकल आए थे। यह घटना है रूपवास और सैपऊ क्षेत्र के मध्य की। बाहर बहुत तेज लगातार बारिश हो रही थी। इतनी तेज कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ और सुनसान था। वहां गाड़ी रोकना मतलब परेशानी को दावत देना। गाड़ी में बाकी के लोग सो चुके थे। हमारा ड्राइवर काफी अनुभवी है। वो तेज बारिश में मध्यम स्पीड से गाड़ी चला रहा था। मेरी आदत है कितनी भी थकान हो जाए मैं कार में सोता नहीं हूं, ड्राइवर के पास बैठता हूं जिससे उसको भी नींद ना आए। अचानक पानी बहुत तेज हो गया। पानी लगातार पड़ रहा था। कहे तो मूसलाधार बारिश जिसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। सड़क पर अंधेरा था पर गाड़ी की रोशनी से सड़क नजर आ रही थी। बीच बीच में बिजली कड़कने से भी प्रकाश हो जा रहा था। हम अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। बीच में एक पुलिया से गाड़ी गुजरी तो अचानक से बिजली कड़की और हमारी नजर सड़क के बाएं ओर बने पेड़ और झाड़ियों की तरफ गई तो हमारी सांस अटक गई। मैं चुपचाप बिना किसी हरकत के नजर बनाए रखा हुआ था। मेरे पीछे की सीट पर बैठे चाचा कुछ बोलने को हुए तो ड्राइवर ने इशारे से चुप करा दिया। सड़क के बाएं ओर पुलिया के पास एक औरत रात के 2 बजे काले रंग के कपड़ों में अपने हाथ में एक बच्चा लिए हुए खड़ी हुई थी। वो पानी में भीग रही थी। चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अचानक से देखने में प्रतीत हुआ जैसे उसने काले रंग का बुर्का पहना हुआ है। अब यह अंधेरे का वहम था या कुछ और, एक पल में उसको जितना देख सके उतना ही विवरण पेश कर रहा हूं। ऊपर से नीचे काले रंग के कपड़े, चेहरा अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था। हाथ में लगभग 1 साल का छोटा बच्चा जो कोई हरकत नहीं कर रहा था। वो सड़क पर गाड़ी रोकने के लिए हाथ दे रही थी। वो सड़क से दूर पेड़ के पास खड़े होकर गाड़ी रोकने की कोशिश में दूर खड़े होकर हाथ दे रही थी। बड़ा ही अजीब दृश्य था। रात के 2 बज रहे थे। सुनसान सड़क थी। मूसलाधार बारिश में दूर दूर तक कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। जंगल जैसा एरिया था। चारों तरफ अंधेरा था। आसपास कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं थी। ऐसा कैसे संभव है इतनी रात को कोई इस तरह लिफ्ट मांगे, वो भी गोद में बच्चे को लेकर? हो सकता है वो कोई औरत हो, पर व्यवहारिक ज्ञान इस बात को नहीं मानता। ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए नियमित स्पीड से गाड़ी को वहां से निकाल लिया। स्पीड बढ़ाता तो गाड़ी हड़बड़ाहट में फिसल सकती थी और रोकता तो कुछ भी संभव था। मैंने भय मिश्रित उत्सुकता में ड्राइवर को कहा, वहां कोई औरत लिफ्ट मांग रही थी। बेचारी बच्चे के साथ अकेले बारिश में खड़ी हुई थी। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, चुपचाप बैठे रहो साहब,
तो यह थी मेरी आंखों देखी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसके अगले भाग में एक और किस्सा बताऊंगा। आपकी प्रतिक्रिया, विचार और आपके अनुभवों का स्वागत है। कहानी जारी रहेगा। अगला भाग देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दें। जय हिंद दोस्तों।